बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कोर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तकत। लाल आगे आए बैठे न तकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की प्राणाधार। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। शब्द सुंदर सा जी बेतक साहिब की तरफ। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा है? इस श्री जी की बड़ी पत्री है ना, जो 12 ब्रह्म मुनि औरंगजेब के कैद में थे, तो उनको ये पत्री लिखकर भेजी श्री जी। और इसमें क्या दिया कि कैसे हमारी रहनी होनी चाहिए, कैसे अगर हमें किसी को जागृत करना है तो उसमें किन किन नियमों का फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा भी सर्वभाव इस पत्र के अंदर श्री जी ने लिखी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हम भी किसकी, जो माया रूपी औरंगजेब की कैद में। तो ये पत्री उन 12 ब्रह्म मुनियों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, हम सब के लिए निर्देशन है इसमें कि हमें संसार में कैसे रहना है, जागने के कार्य को करना है तो कैसे करना है, अगर अपना प्रभुत्व दूसरे पर जमाना है तो उसके साथ में मतलब दुश्मन के साथ में भी कैसा व्यवहार करना है। तो ये इस चीज में इस पत्री के अंदर दर्शाया है। तो अब ये सुंदर साथ जी यहाँ क्या कह रहे हैं महाराज जी, उनकी प्रशंसा करते हुए क्या कह रहे हैं। तुम सूर धीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम। एह के शोभा दे तुमको ए होई ना बिना हुकुम। ए होई ना बिना हुकुम। कृष्णनाथ प्यारे की जय। तो क्या कह रहे हैं सुंदर शाह जी कि तुमने जो ये औरंगजेब को संदेश देने का वीरता पूर्वक कार्य किया है ना, तुम बड़े ही सूर धीर हो। और क्या कह रहे हैं, सो तुम जिन जानो किया हम। ध्यान देना। और इसमें अपने मन में ऐसा नहीं लेना कि ये तुमने किया है ना। पहले यह था कि वे राज्य के इश्क में भीगे हुए है ना, अंदर से एक वीर सैनिक की भांति सूरधीर योद्धा की भांति वे दरबार में गए। तो किसके जोश पर गए, राज्य महाराज जी के, क्योंकि राज्य महाराज जी ही करवाने वाले हैं। वो बल देकर नहीं तो कोई नहीं कर सकता। जो अब तक सब उससे डरते थे औरंगजेब से, तो भला ऐसा कौन हो सकता था जो उसके दरबार में जाकर उसको सूचना दे देता, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अब श्री जी कह रहे हैं कि तुम ये मत समझना कि ये काम तुमने किया। अब ये हमें भी शिक्षा दे रहे हैं। पत्र की एक एक लाइन बहुत कीमती है। अगर हम इसमें मंथन करें तो सुंदर शादी पढ़ने के लिए तो एकदम पढ़, लेकिन अगर फिर इसको पढ़कर भी व्यवहार में लाए तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, क्योंकि हमारे धाम देने का लिखा हुआ पत्र रहनी सिखा रही है।
तो अब ये कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पर भी कोई कार्य कर रहे हो, राज्य महाराज जी के ज्ञान के प्रचार कर रहे हो, या किसी सुंदर साथ को समझा रहे हो, या अपनी रहनी बना रहे हो, है ना, या ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान में कोई अनुभूति होती है, तो तुम ये मत सोचना कि ये हमारे बलबूते पर, किसी भी कार्य में अपनी मैं मत लेना, क्योंकि जो हो रहा है वो धनी के हुक्म से हो, हमारे में इतना बल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो परम धाम में परमोशी में है, हमारी परात्म तो भला सोई हुई सौपन में वो क्या कर सकती है। यहाँ पर भी देखो सुंदर साथ जी, सौपन में क्या कर सकते हैं, आधा अधूरा कार्य होता है सौपन में। यहाँ पर भी देखो, पूर्ण तो जागृति होने पर ही होता। तो इसी तरह से यहाँ पर सुंदर साथ जी, जैसे सौपन देखते हैं, अगर तुम चिल्लाना भी लगो, चीखने भी लगो, तो आवाज नहीं निकलती। अगर सौपन में कहीं कीर्तन में भजन भी गा रहे हो ना, तो एक दो ही आवाज भूलेगी, आगे आवाज भी नहीं निकलती, भूल जाते हैं जो याद होता है उसको। तो ऐसा ही तो हुआ, क्योंकि जो हमें परम धाम में याद था, वहां की बुद्धि रही ना ज्ञान रहा, तो भला यहाँ सौपन में आकर हमारा बल क्या चल सकता। तो इस लालदास जी ने जो इतने गहरे गहरे रहस्य कुरान के उनको बताया है, जो शेख बदल भाई के अंदर जोश आया था जिससे वो वाणी गायन करने लगे थे, तो भला वो किसका जोश है, वो धामधनी का जोश है। तो यहाँ शिक्षा दे रहे कि कोई भी तुम कार्य करो तो उसकी मैं मत लेना कि वो मैंने कर दिया, जहां मैं आई वही वो कार्य गए। तो ये करने कराने वाले कौन है, सब धाम के धनी। और ये बहुत जल्दी है, कोई भी हम कार्य करें, थोड़ी सी भी कोई सेवा कर दी, मैंने इतना किया है, मेरा नाम होना चाहिए, है ना, मैंने इतना किया, तो ये क्या होता है, एक अहंकार का बीज बन जाता है, और पहले छोटी छोटी चीजों से बनता है, फिर बड़ा बनता 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 ऐसा हो जाता है बड़ा, कालिया नाग की बात है जो हमें ही डस लेती। तो यहाँ श्री जी कह रहे हैं, उनके माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि कोई भी कार्य तुम कर रहे हो तो ये मत सोचना कि ये कार्य मैंने किया है। अगर घर में भी हमने कोई प्रोग्राम कर दिया ना, और सुंदर साथ को बुलाकर उनको आरोग्य की सेवा कर दी, तो ये मत सोचना कि मैंने तो इतना बड़ा प्रोग्राम किया था, मैंने तो इतने सुंदर साथ को भोजन की व्यवस्था कराई थी, इतना बड़ा पाठ हुआ था मेरे घर में, मैंने कराया था, इतने पैसे लगे। अरे वो हम करने वाले नहीं, वो उसका हुक्म था जो उसने कराया। तो यहाँ सुंदर साथ जी हर कार्य के लिए कह रहे हैं कि मूल में ध्यान रखो कि जो हो रहा है, जो भी इस तन के माध्यम से हो रहा है, वो धामधनी का हुक्म करा रहा है। नहीं तो विचार करो इस तन की क्या वैल्यू है, क्या कहाँ तक इसकी पहुंच है, कितना कर सकता है। ये तो अपने शरीर का भी नहीं कर सकता, से कुछ आत्मा की जागृति की बात तो बहुत ही थी। तो यहाँ कह रहे हैं अपने सिर पर मत लेना, ए हके शोभा दे तुमको, ए होए ना बिना हो। तो तुम्हारे तन से, तुम्हारे माध्यम से, कोई भी सुविधा के माध्यम से अगर कोई भी सेवा होती है, तो उसको क्या कह रहे हैं, ये तो धामधनी ने शोभा दी है तुम्हें खेल में आकर, इसे अपने ये मत लेना कि मैंने किया, ये तो धनी के हुक्म से तुम्हें शोभा मिली है। अब देखो ये भी तो लाड़ है, प्यार है राज्य का, कितनी बड़ी शोभा दे रही, ताकि यहाँ के जीवों पर तुम्हारी बादशाही बने, इतना बड़ा वो ओहिला दे दिया तुमने, इन जीवों के लिए पूजनीय बना दी। और जबकि हम सोए हुए हैं, हमने तो कुछ करा ही नहीं। तो कितने बड़ा एक आशीर्वाद है, कितना बड़ा प्रसाद है, कितनी बड़ी महिमा दे दी कि तुम्हारे ये जो जीव आवागमन फंस रहे थे, अब तो यहाँ पूजनीय बनेंगे, यहाँ सम्मानीय बनेंगे ही, ये तन भी पूजनीय बनेगा, लेकिन माँ बहिष्ठों में भी तुम्हारे जीवों को सब देवी देवता भी नमन करेंगे। ये देखो तो कितनी बड़ी शोभा दी है, देखिए। और अगर हमने इस कार्य से अपनी मैं ले ली तो सब गया, क्योंकि ये मैं इतना बड़ा होती है कि सारा कार्य कर लेते हैं, सारे करने के बाद सबसे बाद में ये मैं आ जाती है, सबसे बाद में आती है जब सारा कार्य हो जाता है, ताकि सारे करे कराए पानी पर, करे कराए कार्य पर पानी फेर दे, ये होता है। वही बात होगी कि भाई पूरे दिन तो हमने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, रसोई में अच्छी तरह से मेहनत की, और दूसरा आया उसने उठा उठा कर बाहर फेंक दिया, बस सारा खत्म, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो इसी तरह से हम कितनी सेवा कर ले, कितने ही तीर्थ कर ले, कितने ही पुण्य कर ले, कुछ भी कार्य कर ले, अगर बाद में ये आ गई ना कि मैंने किया, तो वो सारा गया। जैसे पन्ना जी भी गए, देखा एक दो सुंदर साथ के, अरे हम तो इतने मस्त रहे, हमने तो
सुबह को भी भजन गाए, रात को भी भजन गाए, और जो ऊपर वाले तो चर्चा में आरती में भी नहीं आती। हमने एक टाइम की भी आरती नहीं छोड़ी, हमने हर टाइम की आरती छोड़ी, एक टाइम की भी हमने चर्चा नहीं छोड़ी, इतने पक्के रहे हम। अरे वो समझो वो धनी की मेहर थी जो तुम्हारा हाथ पकड़ा, है ना। अगर हम उसमें मैल आ रहे तो करा कराया सब गए, क्योंकि उसके अंदर मैं, हमने आरती करी, हमने आरती में इतने पैसे चढ़ाए, वो करे, तो दूसरे की तुलना करके तो मैं खड़ी हो गई ना, कि दूसरा कुछ नहीं करा। अरे हो सकता है वो अंदर बैठा हो तुम्हारे से ऊपर पहुंच रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हमें अपना ही तो पता, हम दूसरे के बारे में क्या चाहते। हम सोचे कि कोई बिस्तर में लेट रहा है और वो सोचे अरे ये तो सो रहा है, हो सकता है वो ध्यान में पहुंच रहा हो, उस आनंद को लूट रहा हो, है ना। तो हम कभी भी दूसरे के अंदर की बात को नहीं जान सकते, और हम अपनी मन की कल्पना के अनुसार उसको लेकर अपने को बड़ा बताएं, तो वो होता है अहंकार। सब कार्य कर लिया, करने के बाद में क्या आता है, अहंकार। करे कराए पर सब पे झाड़ू फिर। इसलिए यहाँ पर श्री जी हमें कह रही हैं, कहने के लिए सुंदर साथ जी बहुत छोटी बात होती है, लेकिन जब व्यवहार में लाते हैं ना तो वो ही बहुत बड़ी बन जाती है। देखो उसको प्रैक्टिकल में करो, तो इसीलिए कह रहे हैं, ए हके शोभा दे तुमको, ए होए ना बिना। ये धनी ने तुम्हें शोभा दी है, ये धनी के हुक्म के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। तो ये क्यों दी सुंदर साथ जी, कल भी आया था जो मैको बाई का प्रश्न था, कि श्री जी अपने आप क्यों नहीं गया, 12 ब्रह्म मुनियों को क्यों भेजा। फिर पहले भी आया क्योंकि उनके दिल में जन्म से पहले इच्छा थी कि हम औरंगजेब को जगाए। श्री जी को तो पता था कि वो नहीं जागेगा अभी, पहले भी लालदास जी को भेजा था, दिल्ली वहां हरिद्वार जाने से पहले भेजा था। लेकिन क्या कह दिया था, तुरंत कांजी भाई को भेजा कि अभी ये कार्य नहीं होगा, उनको वापस बुला लो। आ गए थे वापस। लेकिन उनके दिल में फिर इच्छा थी कि औरंगजेब को हम जगाए, तो वो शोभा दी कि जाओ भाई तुम अपना कार्य करके देखो। लेकिन होगा जब भी, जब धामधनी की मेहर होगी, उनकी इच्छा होगी, तब वो कहेगा। तो ये तो इनके इच्छा पूर्ति के लिए श्री जी ने इनको भेजा कि तुम जाओ। नहीं तो ये देखिए, क्या प्राणनाथ जी के लिए कोई असंभव था क्या उनको, उसको औरंगजेब को जागृत कर। जब वो जिसको चाहते थे उसी रूप में वे दर्शन देते थे, पीछे किस तरह से उनसे वेदांत के सारे प्रश्नों का हल करवा दिया था आशीर्वाद के माध्यम से। कितनी घटनाएं पीछे हमने देखी, तो उनके लिए असंभव था, लेकिन उन्हें पता था कि अभी औरंगजेब की जागनी नहीं होगी, और इन ब्रह्ममुनियों के दिल में है, तो तुम जाओ ये कार्य करो, ये शोभा तुम्हें। अब इससे सुंदर साथ जी एक और हमें सीख मिलती है, कि अगर धनी का हुक्म नहीं है और हम उस कार्य के लिए जिद करते है ना, तो धनी तो कहेंगे कि तू जा करके आ, लेकिन वो कार्य तो नहीं होगा, उल्टा तुम्हें उल्टी बाजी तुम्हारे पे ही पड़ जाए। जैसे कह रहे थे ना कि भाई मान लीजिए छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के मन मारी कि मैं साइकिलिंग करूँ, साइकिलिंग करूँ, मम्मी कह रही कि नहीं बेटा करना नहीं, अभी तू गिर जाएगा। नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, तो मम्मी क्या कहेगी, भाई जब तू चला ले दे। तो जाएगा चला कर करेगा, तो क्या करेगा, अपना घुटने भी फुड़वाएगा, मुंह भी फुड़वाएगा, आ जाएगा, लेकिन अभी चला नहीं तो नहीं पाएगा। तो इसी तरह से अगर हम भी सतगुरु की आज्ञा के, उनकी अनुमति के बिना अगर कोई कार्य की जिद करते हैं, और श्री तो कहेंगे कि जाओ तुम सारी इच्छा पूरी करनी, दैनिक इच्छा कराने के लिए तो यहाँ पर पूरी कराने के लिए आए कि जाओ तुम खेल देखो, तो कहेंगे तुम जाओ करो, लेकिन वो कार्य तो नहीं होगा, उल्टा हम अपने घुटने तुड़वा। ये देखो, जैसे पीछे भी आया था, जैसे उन्होंने कहा था कि भाई मुझे दर्शन क्यों नहीं थे, इंद्रावती जी ने कहा था मुझे दर्शन क्यों नहीं होते, आपको दर्शन होते हैं। कि बहुत जिद कर रहा है, बहुत कसाला दिया, अपने आप को कसनी करनी शुरू कर दी। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा गया कि जा तो वहां जा खेता भाई के वहां, कितनी दूर भेज दी, क्योंकि अभी हुक्म नहीं था। लेकिन इंद्रावती क्या कर रही थी, जिद कर रही थी। इसी तरह से मेला करने की भी जिद की उन्होंने, कि भाई मेरे सतगुरु का है तो मैं मेला करूँ सुंदर साथ का। लेकिन धनी ने कहा था कि तेरे तन से मुझे ये लीला नहीं करानी थी, बाहर की, बाहर का मेला नहीं कराना था, बाहर का भंडारा नहीं कराना, जागने का बड़ा मेला कराना है। तो वही कहा था कि माया में तो नहीं जाएगा, कि नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर नौकरी करी, पैसा कमाया, कि मेला करूंगा सतगुरु का। बिहारी जी को मैं अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दूंगा, नाग जी भाई को बढ़िया सोने से मड़ी हुई तलवारें दूंगा। जाकर नौकरी की, नौकरी करते क्या हो गया, पकड़ ले, खींच लिया माया ने हाथ, पहुंचा दिया हम सब। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सतगुरु के अनुमति के अलावा कोई कार्य करते हैं तो अपना सिर जरूर खुलवा लेते हैं,
वो कार्य नहीं, क्योंकि वो तभी होगा जब धामधनी ने दिल में ले रखा, जब वो होना होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब कार्य किससे हो रहा है? हुकुम से। एक काम बहुत बड़ा हुआ, अजो भाष्य ना तुम्हारे मन, तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमिन। कह रहे हैं कि हे मेरे शिरोमणि सुंदर साथ जी, जो ये कार्य तुम्हारे से हुआ है, जो ये कार्य तुम्हारे से हुआ है, इसकी गरिमा बहुत बड़ी है। तुमको एहसास भी नहीं है, तुम ये सोच रहे हो कि छोटा सा काम है, कि भाई हम औरंगजेब के पास गए, है ना, भेष बदल कर गए, उसको सूचना दी और देखकर अपने ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो हल्के में ले रहे कि ये तो कार्य हम करते आ रहे हैं वहां से। लेकिन नहीं, और कार्य से श्रेष्ठ कार्य है, इसको तुम छोटा मत समझो। क्यों छोटा नहीं है? क्योंकि एते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते ना। क्यों है बड़ा? क्योंकि हिंदुओं से जाकर तो कोई भी बात कर, कोई भी टक्कर, लेकिन एक ऐसे दुष्टों के गढ़ में जाकर उनसे, उन्हीं की जिस बात से में डरते हैं कि कयामत से में डरते हैं, कयामत की बात कर, जो जिसके में खिलाफ होते हैं कि हिंदू हमारे कुरान क्यों पढ़ते हैं, उन्हीं से जाकर तुम कुरान की बात करना, जिससे आज तक सब लोग डरते थे क्योंकि शरीयत में बंधे हुए थे। तो हमको गर्दन मारेगा लेत नाम इमाम, सब लोग डरते फिरते थे कि हम अगर इमाम मेहदी का नाम ले दिया, अगर कयामत का नाम ले दिया तो तुम मारा जाए। तो कोई भी नाम नहीं लेता था, तो तुमने कितना बड़ा काम करे, मतलब जो नाम लेने से भी डरता था, तो तुमने तो उनके गढ़ में जाकर उन्हीं के घर में बैठ के उन्हीं के काजी से कुरान की बात की है। कयामत के संकेत दिए उन्हें, इमाम मेहदी के आने की सूचना दी उन्हें, क्योंकि कितने रहते थे, अभी उसके पास गए थे ना, उसने कहा था कि तू कहां से भी कयामत का संकेत लेकर आ गया, अभी कयामत का आने वाली वो बहुत दूर है। अरे तू चला जाए यहाँ से, मुझे तो अभी शादी करनी, मेरे बच्चे होंगे, घर बार होगा, मेरी बीवी होगी, तू कयामत का संदेश लेकर आ, भाग जाए यहाँ से। कांजी बाई को कहा था। तो ऐसे कह रहे कि ऐसो की जो कट्टर हैं, जो हिंदुओं का मुंह भी नहीं देखना चाहते, उनके दरबार में तुमने जाकर ये सूचना दी, तो बहुत बड़ा काम है। तो ये कैसे बड़ा काम है सुंदर साथ जी? जो विरोधी हो, देखो जो अगर धार्मिक रास्ते पर चल रहा है, ठीक है, उसको समझाना बहुत सरल, लेकिन समझाना तो उसका है जो बिल्कुल नकारात्मकता से भरा हुआ नास्तिक हो, उसके सामने कितना सिर फोड़ना पड़ेगा, तो वो कितना बड़ा काम होगा। कहते हैं ना कि नदी के प्रवाह में तो तैरना हर कोई तैर जाता है, लेकिन तैराक तो वो होता है जो नदी के प्रवाह के विपरीत बहे, तैर कर दिखाए। तो ये औरंगजेब मानने वाला थोड़ी था, इसके अधिकारी मानने वाले थोड़ी। तो तुम ऐसों के किले में जाकर तुमने उनसे ज्ञान चर्चा की, तो ये अपने में बहुत बड़ा कार्य है। तुम यही देख लो, अगर तुम अपने पड़ोस में किसी हिंदू से ही बात कर लो, किसी लेडी से ही बात कर लो जो भक्ति में लगी हुई हो, तो उसको इस रास्ते पर लाना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर इतने सवाल उठेंगे, इतने सवाल उठेंगे, फिर उनका जवाब कैसे दोगे? कहते हैं ना कि खुद से पूछे कि कोई कीचड़ में धंसा हुआ ना, तो उसे कीचड़ में से निकालने के लिए खुद कीचड़ में आना पड़ता है, तब उसको निकाला। ऐसे सतगुरु महाराज जी बार बार इस माया में हमारे लिए आते हैं और हमें फिर परखते हैं, फिर नहीं। तो ये जागने का कार्य कोई छोटा मोटा नहीं है। पहले तो अपने आप ही जाग जाए, वो बहुत बड़ी बात है। और अगर दूसरों को अगर हम ज्ञान दे रहे हैं, वो सोचे कि हम जगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जगा सकते। अगर धनी का हुक्म है तो वो सामने वाला एक शब्द सुनते ही जागृत हो जाएगा। और अगर धनी का हुक्म नहीं, अपनी मैं लेकर करे कि भाई मैं इसको भी जगा लूं, मैं इसको भी जगा लूं, तो कहते हैं धनी अरे तू अपने पत्नी पति को, अपने बच्चों को जिससे लगाव होता है, सबसे पहले सोचते हैं कि इनको जाकर परमधाम में बैठा दे, तुम इन्हीं को जागृत करके तुम दिखा दो, एक शब्द भी सुनाकर दिखा दो कि सुनते हो, तो फिर औरों की बात क्या है? ये पड़ता है, सोई आगे चर्चा में जाको धनिये पकड़िया। वो ही सुनता है जिसको धनी सुनाना चाहते हैं, चाहे वो शरीर से संबंध से नजदीकी हो या फिर लौकिक संबंध से परे हो, क्योंकि उसके साथ में हमारा आत्मा का संबंध है जो बहुत नजदीकी है। ये यहाँ के संबंध तो छूटने वाले हैं, खेल में बने हुए, आज बने कल नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या है? अखंड संबंध है, आत्मा का।
तो यहाँ पर कह रहे हैं, आपन छिप छिप रल झलते फिरते थे सब ठोर, अब तुम जाहिर भय लश्कर महमदी करो शोर। और तो सब डरते थे, यहाँ तक कि हम भी अब तक मुसलमानों से छिप छिप कर रहे हैं। देखा ना, कहाँ पर कभी किसी हवेली में, कभी लाल चांदनी चौक में आते थे, कभी सराय रोहिल्ला की हवेली में रहते थे, कभी दुलीचंद की हवेली में रहे। कितनी जगह बदली उन्होंने। कभी कहा कि वहां गए तो सुंदर साथ को यहाँ पर छोड़ दो, फिर अनूप शहर लेकर चले गए कि भाई यहाँ तो युवाओं को छोड़ो, स्त्रियों को वहां बचा दो। तो कितना डर था, हम भी कैसे छिप छिप कर रह रहे थे अब तक। फिरते थे सब ठोर, जगह जगह हमने स्थान बदला। अब तुम जाहिर भय लश्कर महमदी करो। लेकिन अब तुमने क्या किया, मोहम्मद साहब के दर्शाए हुए मार्ग पर ईमान रखने वालों में से हो तुम, इसलिए कयामत और इमाम महदी की गूंज को चारों तरफ फैला। तुमने इतना बड़ा कार्य किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। और सही पूछे तो मुसलमानों में अब तक जाहिर किया ही किसने? ये 12 ब्रह्म मुनि ही तो गए हैं औरंगजेब के उच्च दरबार। किसी ने सूचना नहीं दी जो इंतजार में बैठा। अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन अंदर, थाना महमदी का था पिया बैठे इनके मंदिर। अब देखिए सुंदर शाह जी, अब तुम इन जैसे होए। अब यहाँ पर जगाने का हुक्म दे रहे हैं कि अगर किसी की जागनी करनी है तो कैसे करनी। इसमें अब आगे ये निर्देश दे रहे हैं। अभी तो ये जागने का कार्य बहुत बड़ा है। अगर धनी हमें शोभा दे रही है कि किसी को जागृत करना है, तो पहली बात तो ये कि अपनी मैं को उतार दो कि मैं करने वाली नहीं। ये सब धनी का हुक्म ही करा रहा है। और ये जो जागनी होती है तो ये बहुत बड़ा कार्य है जो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाले को जब जागृत कर रहे हैं तो क्या है, अब तक उसको किसी ने जागृत तो नहीं किया। तो अपने में कितना बड़ा कार्य है। अगर किसी की आत्मा जाग जाए तो इससे बड़ा कार्य और क्या होगा। उसको अखंड मुक्ति मिल जाए और इससे बड़ा कार्य क्या होगा। सारे दुखों से की जड़ जो जन्म मरण है उससे छूट जाए तो और इससे बड़ा कार्य क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा कार्य। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अब क्या कह रहे हैं कि कैसे जगाना है, पहले जगाने का तरीका बता रहे हैं। अब तुम इन जैसे हुए के बैठे इनके अंदर भी, प्रसाद जी को कह रहे हैं कि तुम अब इनके जैसे होकर ही बैठे हो, क्योंकि मुस्लिम वेश धारण कर रखा है। थाना महमदी का थापिया, ये बैठे इनके मंदिर। मंदिर क्या कह रहे हैं, मंदिर क्यों कहा, क्योंकि जो शेख इस्लाम काजी था उसके घर पर चर्चा हो रही। तो जहां अपने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो, जहां अपने प्राणनाथ जी की चर्चा हो, वो मंदिर ही तो बन गया। जहां पर भी धनी की चर्चा हो रही वो मंदिर ही बन जाता। अंदर तो है ही दिल रूपी मंदिर, लेकिन बाहर में भी जिस स्थान पर धनी की चर्चा हो वो मंदिर ही कहलाता है। तो इसलिए कह रहे कि तुमने उन्हीं के घर में जाके इमाम मेहंदी को तुमने घोषित कर दिया है, और इमाम मेहंदी का थाना थाना बना दिया तुमने उसके मंदिर में बैठकर चर्चा करके। अब क्या कह रहे हैं, अब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर, गाम गाम शहर शहर थाने थाने जाहिर होवे इन पर। अब तुमने जो इमाम मेहंदी की बात तो वहां पर बैठकर जाहिर की है, तो अब ये इतना प्रचार होगा, इतना प्रचार होगा, क्योंकि औरंगजेब तक सूचना तो पहुंच गई। भले ही वार्तालाप नहीं हुई लेकिन सूचना तो पहुंच गई ना, कि भाई इमाम मेहंदी प्रकट हो गई है, कयामत प्रकट हो रही है। कैसे पहुंची उस तक, जब वो नंदलाल घड़ियाल जी ने रुक्का चिपकाया था गुसल खाने में, तो वो रुक्का औरंगजेब को ही तो मिला था। तो उसके माध्यम से पत्र तो सूचना तो पहुंच गई, और फिर 12 ब्रह्म मुनियों से चबूतरे पर खड़े होकर बात भी हुई उनसे। पूरी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन कहा तो कि हम कुरान के बारे में आपसे बातें करना चाहते हैं, कयामत के बारे में बातें करना चाहते हैं। तो सूचना तो पहुंच गई। तो जब औरंगजेब को पहुंच गई तो अब सारे में हल्ला मच जाएगा कि हाँ कयामत आ गई है, इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं। और काजी ने भी स्वीकार कर लिया था कि हाँ भाई इमाम मेहंदी प्रकट हो गए। लेकिन क्या कहा कि हिंदू के चोले में है, तो हिंदू के चोले में तो नहीं हम नतमस्तक होंगे, क्योंकि हमारी सरातोरा जो है वो दरी की दरी रह जाएगी। हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा अगर एक वैरागी हिंदू वैरागी के चरणों में चले गए, अगर इमाम मेहंदी में घोषित हो गए तो कह देते इसको यहीं रहने दे बस।
इसको जाहिर मत। तो कह रहे कि अब ये इतना हल्ला मच गया कि सबको पता चलेगा, और गांव गांव शहर शहर और थाने थाने में तुम्हारी ये पहचान, तुम्हारी ये बुलंदी के गीत गाए। तो क्यों सुंदर साहब जी, जब कोई ज्ञान का प्रकाश फैलता है, जैसे सूर्य निकलता है तो हर जगह प्रकाश, इसी तरह से जो आत्मा जागृत हो जाएगी, उसके हर एक गुण इंद्रियों में ये प्रकाश फैल जाए। फिर वो कहीं भी जाए, गांव में जाए, शहर में जाए, कहीं भी जाए, क्योंकि एक दीपक जलाने से कितने दीपक जले, और एक दीपक बुझाने से कितने बुझते चले जाएंगे। अगर कहीं जाकर तुमने एक आत्मा को जागृत हो गई, एक आत्मा जागृत हो गई, तो वो कितनों को जागृत करेगी। तो ये है ज्योत से ज्योत से, आत्मा को आत्मा से जागृत। तो अब जब तुम्हारा दिन बढ़ता चला जाएगा, तो क्या कह रहे हैं, और तुम्हारा तेज जैसे पूर्णिमा का चांद होता है ना, ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। अब तुम्हारा प्रकाश घटेगा नहीं, क्योंकि तुमने इमाम महदी का थाना बना दिया है उन्हीं के गढ़ में जाकर। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वे चुपचाप बैठेंगे, काजी को पता चला है, औरंगजेब को पता चला, उनके दरबारियों को पता चला है, तो आपस में बातचीत तो वे करेंगे, भले नतमस्तक ना हो, लेकिन बात तो करेंगे। तो अब तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारी जो महिमा है, क्या कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा की जो चांदनी होती है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती 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 चली जाती है, और 15 दिन में चंद्रमा पूरा हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं तुम्हारा व्यक्तित्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, और तुम्हारे ज्ञान की आभा से सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा, पूर्णात पूर्ण हो जाएगा, यानी पूर्ण प्रकाश। जब का न्याय का दिन आएगा योग माया के ब्रह्मांड में, तो तब देखो इन ब्रह्म मुनियों का प्रकाश कितना, कितनी इनकी मत। लेकिन जो तुम्हारे विपरीत है, जो दज्जाल है, जो शैतान है, जो इमाम मेहंदी की पुकार को नहीं समझ रहे हैं, इनका बल क्या होगा, जैसे कृष्ण पक्ष का क्या होता है, चंद्रमा होता है, जिसके एक एक दिन कला घटती 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 चली जाती है, और एक दिन क्या होता है, वो नाश ही हो जाता है, यानी वो दिखाई भी नहीं देता, अमावस्या के घोर अंधकार हो जाता। तो ऐसा ही तो हो रहा है, ऐसा ही हुआ। 12 ब्रह्म मुनियों की महिमा आज तक गाई जा रही है, पूरे संसार में गाई जा रही है, जहां भी तक चलते हैं वही इनकी महिमा गाई जाती है, क्योंकि धामधनी ने खुद इनको शिरोमणि कहा है ना। तो अब उनकी महिमा गाई जा रही है, और आगे 7वें दिन में तो गाई दी जाएगी, जहां पर पूर्ण प्रकाश होगा, वहां पर भी इनकी महिमा गाई जाएगी। अब देखते हैं कि यहाँ अब औरंगजेब से बात लेते हैं, जो मुगल शासक थे। तो अब इनका कैसे होगी कि जैसे घटते घटते, जैसे श्री जी ने कहा था ना कि क्रोध आया, क्रोध आकर उन्होंने कह दिया जबराइल को कि फना कर दे संसार को, लेकिन नहीं, कहा कि अभी तो मेरी ब्रह्मात्माओं की जागनी होनी है, अभी तो पूर्ण खेल देखा ही नहीं, अभी कहां से संसार को लय कर दूं। लेकिन वो जो एक कहा कि इनको मैं जड़ मूल से निकाल दूंगा, जिन्होंने मेरी रूहों को कष्ट पहुंचाया, उसी दिन से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। जो औरंगजेब जैसी सिंहासन पर तख्ता ताऊस था, उसके सिंहासन का नाम, उस पर बैठना चाहा तो उसमें शेर नजर आया, और बैठ भी गया तो घुर्राने की आवाज आई, और डर के मारे जब गिरा तो सिंहासन भी गया, उसका मुकुट भी गिरा। उसके बाद वो सिंहासन पर नहीं बैठा, और चलते चलते घटते घटते उसका साम्राज्य भी घटता चला गया, और आखिर में उसके वंश का भी कोई नहीं बचा, आज कोई नहीं, 6 पीढ़ी तक तो चल। सबसे पहले बाबर आए थे, हुमायूं आए, अकबर आए, जहांगीर आया, फिर शाहजहां, और फिर लास्ट में 6ठे नंबर पे औरंगजेब। इसके बाद में मुगल शासक का कोई भी राजा नहीं बना, विनाश हो गया। तो क्या कह रहे, इसी तरह से कह रहे कि क्या हुआ, ये छिप गए, खत समाप्त हो गया इनका सब शरीर। जैसे क्या होता है, धीरे धीरे, पहले तो कितना जोर था, सब डरते थे, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, वो समाप्त हो गया। कैसे, जैसे अमावस्या का चंद्रमा होता है, जिसकी कला घटती घटती जाती। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो अपने परमात्मा की राह पर चलेगा, अपने ऊपर देखिए इसको, अगर हमें ये मानव तन मिला है, और हम सतगुरु की शरण में हो जाते हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं, परमात्मा की तरफ को चलते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व बाहर से भी और अंदर से आत्मा का भी वो प्रकाश, जीव का भी वो बल,
दिन प्रतिदिन बढ़ता 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 चलेगा, और एक दिन जब आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में जागृत होगी तो वही तो पूर्णिमा का चांद होगा, पूर्ण प्रकाश हो जाएगा। जो जी कहे कि 10 इंद्रियां 4 अंतःकरण जो जीव के और आत्मा के, उनमें पूर्ण प्रकाश आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, पूर्णिमा हो जाएगी। और अगर इसके विपरीत हम अपने शरीर की तरफ को ही बढ़ते हैं, संसार की तरफ को बढ़ते हैं, तो हमारी कला दिन प्रतिदिन घटती 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 ऐसी चली जाती है कि एक दिन शरीर का तो पता लगता ही नहीं, लेकिन जीव का भी पता नहीं लगता, वो किसी योनि में जाकर गिर गया, उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। सोच लो, हमारे पर नाना भी होंगे, परदादा दादी भी हुए होंगे, कहाँ याद है बताओ, क्या सकल सूरत याद है, कैसे छिप गए, जैसे अमावस्या का चांद होता है, घटते घटते कुछ दिन याद रखते हैं फिर भी सब भूल जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी हर्ष होगा अगर हम संसार की तरफ को उन्मुख रहते हैं। शरीर का भी बल घटता 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 चला जाता है, घटेगा एक दिन। जीव का भी बल घटता चला जाता है, इंद्रियों का भी बल घटता चला जाता है, और आत्मा जो इसके साथ में बंधी हुई वो भी फरामोशी में चली जाती। अगर हमें अपना चंद्रमा की भांति चमकना है तो अपने परमात्मा की तरफ को हमें बढ़ना होगा। इससे आगे का प्रकरण सुंदर संधि प्रसंग आगे। दुष्ट और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घट ही उड़ जासी ख्वाब अकल, उड़ जासी ख्वाब अकल। बोलिए श्री दानाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।